73वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सबसे पहले हम लोग माँ भारती के उन वीर सपूतों, वीरांगनाओं एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने हमें स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक एवं गणतंत्र राष्ट्र बनाने में अपनी जान की बाजी लगाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम सभी लोगों का दायित्व है कि देश प्रेम और देशभक्ति को बढ़ाने वाली सभी संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करें, जिसके परिणाम स्वरूप देश सुरक्षित रहे तथा किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हम तैयार रहें, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र है तो राज्य है तो समाज है तो हम हैं। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम, सद्भावना, राष्ट्रीय स्वाभिमान हमारी शान है। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है जो विभिन्न भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों के लोगों को एक सूत्र में पिरोए हुए है। हमारा संविधान हम सभी देशवासियों को, नागरिकों को आपस में समानता और बराबरी का एहसास कराता है। इससे सभी नागरिकों को समानता का अवसर और सहभागिता प्राप्त है। जनता शासन प्रशासन की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास करती है। ऐसी व्यवस्था को और मजबूत करना हम लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। हम लोगों को लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा और एक रचनात्मक एवं सकारात्मक समाज की रचना की ओर सभी को अग्रसर रहना होगा। तभी वास्तव में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ न्याय जैसी सार्वभौमिक मूल्य चरितार्थ हो सकेंगे। हमारे संविधान द्वारा सभी को समान अवसर प्रदान किए गए हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी है और जवाबदेही है इसे हम पहले सुनिश्चित करें। अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वहन प्रत्येक नागरिक को पूर्ण मनोयोग एवं सत्य निष्ठा से करना जरूरी है। अनेकता में एकता हमारी संस्कृति की विशेषता रही है। यह विशेषता हमारे हजारों वर्षों के समन्वय एवं सहिष्णुता का परिणाम है। रंग, रूप, क्षेत्र, भाषा तथा धर्म की अनेक विविधताओं के बावजूद इसमें सामूहिक एकता के महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हैं। हमें जरूरत इस बात की है कि प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को हम सजोएं, संवारें और उसकी मजबूत नींव पर खड़े होकर नए मूल्यों एवं नई संस्कृति का विकास करें। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर बसा प्रयागराज राष्ट्र की ऐतिहासिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि की मान्यता को संजोए हुए है। ऐसी मान्यता है कि गंगा पार करने के उपरांत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया था। महाकवि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में प्रयाग की महिमा का वर्णन किया है। को कही सके प्रयाग प्रभाव, कलुष पुण्य कुंजर नगराओ। इससे स्पष्ट होता है कि प्रयागराज का धार्मिक दृष्टि से कितना महत्व रहा है। सर्वविदित है कि प्रयागराज में 12 वर्ष के अंतराल पर गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी तट पर महाकुंभ का आयोजन होता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम में भी प्रयागराज का विशेष योगदान रहा है। प्रख्यात क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने 1931 में देश की लड़ाई के लिए, देश की आज़ादी के लिए कंपनी बाग में शहीद हुए थे। आज़ादी की लड़ाई के अनगिनत देशभक्तों एवं शहीदों की जन्मस्थली होने का गौरव प्रयागराज को प्राप्त है। पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, विजय लक्ष्मी पंडित आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी की लड़ाई में बढ़-चढ़ कर भाग लिया। प्रयागराज अपने आप में एक विशिष्ट परंपरा की अनुभूति समेटे हुए है। यह वैचारिक ऊर्जा की उद्गम स्थली होने के साथ ही सर्वधर्म समभाव की एवं संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ साहित्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन आदि अमूल्य धरोहर रहे हैं।
प्रयागराज निसंदेह धर्म, आस्था, साहित्य, शिक्षा, आध्यात्म एवं राजनीति की अनूठी संगम स्थली रहा है। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए वर्तमान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूर्ण करता है। इसका मकसद गर्व के उन पलों को याद करना है जिनसे भारत की आज़ादी का इतिहास जुड़ा है। इसके अंतर्गत राष्ट्र की संस्कृति और उपलब्धियों के शानदार गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाया जा रहा है। यह महोत्सव उन लोगों के प्रति समर्पित है जिन्होंने देश की आज तक की सफल यात्रा में सक्रिय योगदान दिया है। अनेक बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद हम भारतवासियों ने देश को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की अतुल्य सफलता लिखी है। इन प्रयासों के साकार होने से ही भारत को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान प्राप्त हुई है, जिस पर हम सभी को गर्व है। इस राष्ट्रव्यापी पहल में जन भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हमारा देश विश्व के सबसे बड़े गणतंत्र के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। आज़ादी के अमृत महोत्सव का वास्तविक उद्देश्य प्रत्येक राज्य और प्रत्येक क्षेत्र में इस इतिहास को सुरक्षित करना है, जिससे भावी पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिल सके। आज हम सभी का कर्तव्य है कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें और लक्ष्यों को प्राप्त करें। प्रदेश इस वर्ष चौरी चौरा के 100 वर्ष के गौरवशाली इतिहास को भी मना रहा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, स्वदेशी एवं स्वावलंबन की भावनाओं को विकसित करना है। साथियों, विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण न केवल हमारा देश बल्कि पूरा विश्व प्रभावित रहा है, परंतु बेहतर कार्य योजना और महत्वपूर्ण विभागों के आपसी समन्वय से कोविड-19 से लड़ने में हमने काफी सफलता प्राप्त करी है। आज हम सभी का दायित्व है कि कोविड-19 की इन विपरीत परिस्थितियों में परस्पर सहयोग तथा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए इस पर विजय प्राप्त करें। कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण के क्षेत्र में प्रदेश ने 25 करोड़ के लक्ष्य प्राप्त किया है। कोविड-19 के महत्वपूर्ण योद्धाओं जैसे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस एवं राज्य प्रशासन के अधिकारी, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, नगर निगम, नगर तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समितियां, नागरिक सुरक्षा संगठन तथा अन्य समाजसेवी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं को अपना योगदान देने के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं तथा जनता से अपील करता हूं कि इनके मनोबल को बनाए रखें तथा कोविड-19 के नियमों का पालन अवश्य करें। भारत युवाओं का देश कहा जाता है। समस्त क्षेत्रों में समग्र विकास में युवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश को आजाद कराने से लेकर वर्तमान में एक राष्ट्र की भावना को मौजूद करने तक युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हम लोगों को युवाओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता सेनानियों, अपने वैज्ञानिकों और अपनी समृद्ध संस्कृति के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, ताकि अपने ज्ञान विज्ञान के साथ देश प्रेम को जोड़कर कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें। स्वच्छता हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। स्वच्छता के बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से हमें बहुत कुछ सीखने की प्रेरणा मिली है। यह कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। किसी भी देश के स्वस्थ नागरिक अपने देश की प्रगति के लिए किसी भी सीमा तक योगदान दे सकते हैं। वास्तव में कोई समाज या देश सफाई का प्रबंध किए बगैर तरक्की के बारे में सोच तो सकता है, परंतु उसे हासिल नहीं कर सकता। स्वच्छता तथा पर्यावरण जागरूकता एक दूसरे के पूरक है। आम जनमानस को स्वच्छ पर्यावरण की आवश्यकता एवं इसके महत्व के प्रति जागरूक करना हम सभी का कर्तव्य है। हम इस बात से अवगत है कि हमारा पर्यावरण जितना स्वच्छ होगा उतनी ही हमारा जीवन स्वस्थ होगा। आज आवश्यकता है
इस बात की है कि पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने हेतु प्रत्येक नागरिक हाथ से हाथ मिलाते हुए इस दिशा में कार्य करे। वर्तमान समय में हम प्रदेश में सामान्य विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति कल 25 जनवरी को भी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, विद्यालयों में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन, स्टेट आइकनों द्वारा संदेश, लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से जनमानस को प्रेरित किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। मतदाता जागरूकता हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में मतदान को भी एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। मतदान प्रत्येक व्यक्ति का बड़ा अधिकार है तथा यह अधिकार प्रत्येक भारतीय को संविधान से मिला है। मतदान के माध्यम से हम राष्ट्र के स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। प्रत्येक वह युवा जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, उन्हें अपने मताधिकार के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश में वर्तमान विधानसभा चुनावों में दिव्यांगों तथा वृद्ध व्यक्तियों के मतदान की सुविधा हेतु उनके घर जाकर मतदान कराने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस लोकतंत्र के महापर्व पर अपनी सहभागिता अर्पित करें। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर यहाँ पुलिस लाइन स्थित परेड स्थल पर गणतंत्र दिवस के इस अत्यंत सफल आयोजन के लिए मैं पुलिस के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा इस अवसर पर आह्वान करना चाहता हूं कि हम यह संकल्प लें कि अपने आसपास स्वच्छता का वातावरण बनाएं और कोविड-19 की इस विषम परिस्थितियों में कोविड-19 के नियमों का स्वयं तथा अपने आसपास के लोगों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से पालन करें। राष्ट्र की सुरक्षा, अस्मिता एवं विकास के लिए जो भी संभव सकारात्मक योगदान हम कर सकते हैं करेंगे तथा अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए आपस में सहयोग एवं सहभाग की भावना विकसित करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, वो एक व्यक्ति विचार के लिए मर सकता है परंतु उसकी मृत्यु के बाद वह विचार हमारी जिंदगियों में अवतार लेता रहेगा। हमारे महान नेताओं के ये अनमोल विचार उनके सपनों के भारत के निर्माण के लिए जन चेतना जागृत करते रहेंगे और उनके आदर्शों से भावी पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहेगी ताकि वे बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सबके लिए प्रेरणादायी है।